नमस्कार। मैं प्रोफेसर अमिताभ बनर्जी। आज हम बात करेंगे कुछ काफ़ी डिस्टर्बिंग एक लेख मैंने पढ़ा है। एक आर्टिकल है जो कि एक जर्नल है जिसका नाम है सोशल मेडिसिन। अभी हम कहते हैं कि हमारा भी जो कम्युनिटी मेडिसिन को पहले सोशल मेडिसिन कहते थे, और आजकल सोशल फैक्टर्स को तो हम नज़रअंदाज कर रहे हैं, पर ये जर्नल का नाम सोशल मेडिसिन है। कि सोशल अच्छे के लिए भी हो सकता है और सोशल बुरे के लिए भी हो सकता है। सोशियोपैथ जिसको कहते हैं, सोशियोपैथ मतलब समाज का हानि जिसको होता है सोशल। तो ये बहुत ही इसका टाइटल भी काफी ये है, आई कैचिंग कह सकते हैं। इसका टाइटल है इस लेख का, ये कोई मार्टिन डोनोहो ने लिखा है, सोशल मेडिसिन वॉल्यूम 13 नंबर 2, मई अगस्त 2020 को लिखा है, 2020। इसका तारीख भी काफी इम्पोर्टेंट है कि ये महामारी के दौरान लिखा है। तो क्या लेखक के दिमाग में कुछ आया था क्या? और ये किस बारे में लिखा है? ये डॉक्टर्स के बारे में लिखा है। डॉक्टर या जो मेडिकल साइंटिस्ट, डॉक्टर्स गॉन बैड, माने जो डॉक्टर्स ने जनहित में काम नहीं किया है, डिक्टेटर के साथ मिल गए हैं। और उनका पूरा टाइटल है इस लेख का, डॉक्टर्स गॉन बैड, डिक्टेटरशिप्स एंड वॉरियर कल्चर्स। तानाशाही, जो तानाशाही का साथ दिया। और ये बात कब की कर रहे हैं? ये बात कर रहे हैं सेकेंड वर्ल्ड वॉर का, जो कि सबसे ज्यादा हिटलर के टाइम हुआ था, नाजी नाजी फोर्सेस के। और इन्होंने स्टार्ट किया है एक आर्थर कॉनन डॉयल के कोट से। एक आर्थर कॉनन डॉयल, आप लोग जो लोग डिटेक्टिव स्टोरीज में पढ़ते होंगे बचपन में या अभी भी पढ़ते होंगे, हम तो अभी भी पढ़ते हैं कभी कभी। एक बड़े लेखक थे वो, खुद भी डॉक्टर थे, सर आर्थर कॉनन डॉयल। उन्होंने शर्लक होम्स, जो जासूस, शर्लक होम्स डिटेक्टिव जिसका कैरेक्टर आविष्कार किया है, बेकर स्ट्रीट में अभी भी शायद एक ये है एड्रेस। शर्लक होम्स का कैरेक्टर सर आर्थर कॉनन डॉयल ने, और उसमें से सर आर्थर कॉनन डॉयल के एक किताब, शर्लक होम्स का एक कहावत से स्टार्ट किया है, व्हेन अ डॉक्टर गोज रॉन्ग ही इज द वर्स्ट ऑफ क्रिमिनल्स, ही हैज बोथ नर्व एंड नॉलेज। आर्थर कॉनन डॉयल कहते हैं कि शर्लक होम्स के द्वारा उन्होंने किसी लेख में कहा है, किसी कहानी में कहा होगा कि डॉक्टर जब क्राइम करता है, वो सबसे बुरा क्राइम करता है। ही हैज बोथ द नर्व एंड नॉलेज, उसको नॉलेज भी रहता है साइंस और ह्यूमन बॉडी के बारे में, कैसे क्राइम करना है। और नर्व, नर्व मतलब उसके पास, कैसे कहेंगे नर्व को, अंग्रेजी में नर्व का, नर्व मतलब उसके हाथ भी नहीं कांपेंगे। जैसे आम आदमी थोड़ा डरता है कि ह्यूमन बॉडी के साथ एक्सपेरिमेंटेशन करने में, ये करने में, डॉक्टर का क्या होता है, नर्व स्थिर हो जाता है, उसके हाथ नहीं कांपते। जो क्रिमिनल डॉक्टर है, मैं सब डॉक्टर की बात नहीं कर रहा हूँ, ये गलत ये नहीं जाना चाहिए मैसेज इससे। पर जो डॉक्टर क्या होते हैं कि डॉक्टर का ट्रेनिंग मैंने भी किया है, मेडिकल ट्रेनिंग क्या है कि स्टार्टिंग से ही वो डिसेक्शन, कैडेवर, डेथ देखते हैं, लाइफ देखते हैं, देख देख के एक प्रकार से, जो कि कुछ लोगों में डिसेंसिटाइजेशन हो जाता है, उनको उनके इमोशंस थोड़े फ्लैट हो जाते हैं, पर्टिकुलरली जिनका ऐसा सोशियोपैथ टेंडेंसी है, जैसे डॉक्टर्स गॉन बैड। उनके लिए रूटीन हो जाता जीना मरना ये वो। पर अच्छे डॉक्टर जो होते हैं वो एक रखना चाहिए उनको अपना एम्पैथी, पेशेंट के लिए फीलिंग्स। पर जो बुरे डॉक्टर है वो कोल्ड ब्लडेड होने की संभावना है। ये शायद नर्व का मतलब ये होगा कि उनके नर्व कांपेंगे नहीं कुछ गलत काम करने में।
तो आज का जो लिखा है ने डॉक्टर्स गॉन बैड, उन्होंने क्या लिखा है, अनएथिकल ह्यूमन सब्जेक्ट एक्सपेरिमेंट्स इन वर्ल्ड वॉर 2 टू द प्रेजेंट। वर्ल्ड वॉर 2 से उन्होंने चालू किया है और टू द प्रेजेंट, आज के तारीख तक दिया है। और उन्होंने पूरा इतिहास में बताया है कि इन्फ्लुएंशियल प्रोफेशनल डिक्टेटर्स डेमागॉग, जो लोग डिक्टेटर होते हैं, तानाशाही होते हैं और करप्ट होते हैं, रूलर्स जो राज करते हैं, जो तानाशाही जब राज करता है, एंड इसका जो कई बार डॉक्टर्स जो कि इनके साथ देना चालू कर देते हैं, शायद पावर का नशा होगा। डेमागॉग को रहता है, जो तानाशाही को, जो लीडर, जो तानाशाही होता है उसको तो रहता ही है। तो कुछ डॉक्टर्स भी क्या है, ह्यूमन बीइंग से ही आते हैं, कोई आसमान से तो टपकते नहीं है। तो उनमें भी कुछ ट्रेड्स हो सकते हैं। तो ऐसे डॉक्टर उनका साथ देना चालू कर देते हैं, कर हर हर रेजिम में बताया उसने। और ये तो फिर वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम बताया है कि नाजी नाजी कहते हैं हिटलर के राज को, तानाशाही। नाजी मेडिसिन बोल के एक वर्ड आ गया था, यूटिलिटी, काम का मेडिसिन, मीनिंग व्हाट इज यूजफुल इज राइट। उसमें क्या होता है, नाजी मेडिसिन में क्या हो कि हमारा काम इससे निकलना चाहिए, और वो सच है। उसमें आप नैतिकता नहीं रहेगा, ह्यूमन राइट्स नहीं रहेगा। अभी मेरे को ये लगता है ये महामारी के दौरान कुछ ऐसे हुए हैं बोल के ये 2020 को क्यों ये लेखक ने लिखा है, कुछ तो उसको स्ट्राइक किया होगा। नाजी मेडिसन, आर्म ऑफ स्टेट। नाजी मेडिसन जो था वो गवर्नमेंट का एक हाथ बन गया था, दाहिना हाथ बन गया था, या बायां हाथ, दाहिना हाथ, जो भी है, एक स्टेट का। और उनके जो हिटलर के दिमाग में क्या था कि हमारा प्योर ब्लड होना चाहिए। प्योर ब्लड मतलब हमारा आर्यन रेस होना चाहिए, जो जर्मन रेस होना चाहिए वो सुपीरियर है। और जो लोग ये है दूसरे कोई इसके है रेस के जैसे, या रिलीजन के है, जैसे ज्यूस ज्यूस के अगेंस्ट काफी, जितने भी ज्यूइश पीपल को, काफी लोगों को टॉर्चर किया था, गैस चैम्बर में दिया गया था, मौत के घाट ले गए थे। और उनको नसबंदी भी कर दिया था, करीब 3-4 लाख लोगों को नसबंदी करके, स्टेरिलाइजेशन, जो लोग कमजोर थे उनको खत्म करो, हमारा रेस सुपीरियर होगा। और डॉक्टर्स ने ऐसे हिटलर का साथ दिया था। इनवॉलेंट्री यूथेनेसिया ऑफ 70,000 लोगों को, एल्डरली लोगों को ये कर दिया, यूथेनेसिया मतलब दवाई देके मौत के घाट उतार दिया। जो बीमार थे उनको भी किया। मेंटली डिसेबल्ड, जो कि मेंटल कोई बीमारी था, डिसेबल्ड था, लार्ज स्केल जिनोसाइड, मास जिनोसाइड किया 6 मिलियन जीव्स का, 6 मिलियन जीव्स का, जिसको होलोकास्ट कहते हैं। कैथलिक्स, जिप्सीज एंड अदर्स, द फाइनल solution was based on सोशल डार्विनिज्म। उसको मिसयूज किया, डार्विनिज्म का मिसयूज किया। डार्विनिज्म का, जो डार्विन ने कहा था कि अपने आप नेचर सेलेक्ट होता है, ये क्या है कि मेडिकल इंटरवेंशन से मिसफिट लोगों को खत्म किया, जिनको मेंटल इलनेस था उनको खत्म किया, सोच रहे थे कि सुपीरियर रेस। तो ये एक नाजी मेडिसिन का एक ये काला सच था। और वो कहते हैं कि ये जर्मन ने, ये अमेरिकन एंड ब्रिटिश यूजेनिक्स मूवमेंट चालू हुआ था। यूजेनिक मतलब जीन, प्योर जीन को हम, जबकि कई बार ऐसे कोशिश की है, वो सोचे कि अगर जिनको जेनेटिक डिफेक्ट है उनको एलिमिनेट कर दोगे तो हमारा जीन पूल, पर एक्चुअल प्रैक्टिस में ऐसा नहीं होता है। ये बहुत कॉम्प्लेक्स फिनोमिना है। जीन वीन अभी जो पहले सोचा था वो नहीं है। डॉक्टरिंग द नेशन बिकेम मोर इम्पोर्टेंट देन डॉक्टरिंग द पेशेंट। जो डॉक्टर्स मिल गए थे इनके साथ, वो डॉक्टरिंग द नेशन, वो नेशन के डॉक्टर बन गए थे,
इंसान के डॉक्टर नहीं बन गए थे। नेशन मतलब जो तानाशाही था। एंटी और बाकी जैसे प्रिवेंटिव पब्लिक हेल्थ में काफ़ी ये दे रहे थे, एंटी टोबैको, एंटी अल्कोहल, एनवायरमेंटल टॉक्सिन एंड ऑर्गेनिक, ऑल डिजाइन टू इम्प्रूव द आर्यन स्टॉक। तो ये कुछ अच्छे के साथ साथ बुराई ज़्यादा किया उन्होंने। मेडिकल जर्नल्स वर रिलेटिवली साइलेंट अबाउट ऑन अब्यूजेस। देखिए ये अभी फिर से कहते हैं ना, इतिहास फिर से दोहराता है, हिस्ट्री रिपीट इटसेल्फ। मेडिकल जर्नल्स वर रिलेटिवली साइलेंट अबाउट ऑनगोइंग एब्यूजेस। ये सब जितने भी वायलेशंस हुए, ह्यूमन राइट्स वायलेशन हुए, टॉर्चर हुए, मास मर्डर्स हुए, मेडिकल जर्नल कुछ नहीं बता रहे थे। 1940s 50s में तो आ गए थे मेडिकल जर्नल, लैंसेट एंसेट तो कितने साल पुराना है, 100 150 साल पुराना है। 1940, हाँ आ गया था लैंसेट एंसेट अपना। अभी फिर वही घूम फिर के अभी भी मेडिकल जर्नल में सेलेक्टिव रिपोर्टिंग चालू हो गया लैंसेट वगैरह में। मूवीज एंड टेक्स्ट बुक रीइंफोर्स नाजी आइडियोलॉजी। मूवीज बनने लगे, अभी देखिए अभी फिर मूवीज बनते कई चीजों में। प्रोपेगेंडा, जो भी तानाशाही होता प्रोपेगेंडा। मूवीज एंड टेक्स्ट बुक में फिर से नाजी आइडियोलॉजी। और 52,000, 52,000 डॉक्टर्स ज्वाइंट दी नाजी सोशलिस्ट पार्टी। नाजी पार्टी में 52,000 डॉक्टर ज्वाइन कर लिया नाजी पार्टी को। हिटलर का, मैं जर्मनी की बात कर रहा हूँ। परसेंटेज ऑफ डॉक्टर्स हु ज्वाइन वाज हायर देन दैट फ्रॉम एनी अदर प्रोफेशन। कोई भी दूसरे लॉयर्स इंजीनियर इतने नहीं ज्वाइन किए, सबसे ज़्यादा डॉक्टर्स ने ज्वाइन किए थे। मेरे को लगता है डॉक्टर्स को भी थोड़ा पावर का नशा हो जाता होगा, क्योंकि पेशेंट को, उसको भगवान समझते पेशेंट, या सही पता नहीं क्या है, कुछ साइकोलॉजी हम सबका नहीं है। मैं बता रहा कि अगर 10% डॉक्टर्स भी, अगर या 1% डॉक्टर्स भी ऐसे उनका मनोभावना ऐसा हो, जो कि पावर का नशा हो या कोल्ड ब्लडेड हो, तो वो भी काफ़ी नुकसान कर सकते हैं। सब डॉक्टर की ज़रूरत नहीं है, 1 2%, 5% डॉक्टर भी हो, और वो डॉक्टर काफ़ी, अगर गवर्नमेंट जो है, जो कि तानाशाही गवर्नमेंट है, उसका साथ दे तो वो काफ़ी नुकसान हो जाते हैं। अभी आप देखेंगे महामारी के टाइम अकेले कुछ लोगों ने कितना, ये एंथनी फॉची जैसे लोग कितने पावरफुल हो गए थे। तो उनमें अगर कुबुद्धि होगा तो कितना कुछ हो सकता है। तो ये इतिहास से चला आ रहा है। जीविश फिजिशियंस, जितने जीव डॉक्टर्स थे, देखो जीव को खत्म करना था तो जीविश डॉक्टर्स को किनारे कर दिया, मार डाला, और कुछ लोग सुसाइड कर गए, इतना उनको टॉर्चर किया था। दे वर रिप्लेस्ड बाय यंग आर्यन डॉक्टर्स। आर्यन रेस, वो जर्मन रेस आर्यन रेस समझते थे, वाइट रेस डॉक्टर्स, एंटाइज बाय मिक्सचर ऑफ। उनको पेट्रियटिज्म का ये सिखाया, वो जर्मनी के लिए कर रहे हैं, जर्मनी को एक प्योर रेस बना रहे हैं, ऐसे कुछ मनोभावना था। और सैलरी भी बहुत हाई मिला उनको, तनख्वाह बहुत ज़्यादा मिला, जहाँ पे बाकी लोग इकोनॉमिक इससे परेशान थे, गरीबी से परेशान थे। और एकेडमिक एडवांसमेंट हुआ, देखिए उस टाइम भी कैरियर एडवांसमेंट, अभी भी कैरियर चल रहा है घूम फिर के। और जो लोग साथ देंगे स्टेट का, जो लोग ऐसे तानाशाही का साथ देंगे, उनको एकेडमिक एडवांसमेंट हुआ, तनख्वाह अच्छा मिला। और अभी रिसर्च में आ रहा है, देखिए मैनी नाजी फिजिशियंस व ऑल्सो रिसर्चर्स, ये शोधकर्ता भी थे, क्योंकि इनको तो ह्यूमन, अभी कोई एथिक्स नहीं, कुछ नहीं, रिसर्च करना बहुत खुल के रिसर्च करो, आप प्रिजनर्स पे रिसर्च करो, उनको टॉर्चर करो, उनको एक्सट्रीम हीट एक्सट्रीम कोल्ड, ये सब इस टाइप के रिसर्च कर रहे थे। एक अलग अलग देखिए किस टाइप के रिसर्च बता रहे हैं। डॉक्टर सिगमंड रासेर, RAS, एम्पुटेड लिम्स, हाथ पैर काट के वो देख रहे थे कि इसका ब्लड कैसे जमता है, गैंग्रीन, बिल्कुल माइनस टेम्परेचर में लोगों को रखना, फ्रॉस्ट बाइट करा देना, ये सब करके देख रहे थे कि ह्यूमन कैपेसिटी कितना है, मतलब ये कितना पेनफुल होता होगा। फिर डॉक्टर कार्ल क्लॉसबर्ग एंड विक्टर ब्रैक रेडिएशन देख के देख रहे थे कि रेडिएशन का इफेक्ट क्या है।
प्रिजनर्स में, उनके गुप्तांग में, कि उनको स्टेरिलाइज, तो ये देखिए कितने, मतलब ये कितने। फिर हेटेरोप्लास्टिक इंटरस्पीसीज ट्रांसप्लांट, कई तरीके तरीके इन्होंने ऐसे रिसर्च किया। और अभी ये भी देखेंगे आप, कई डॉक्टर्स भी जानेंगे कि कुछ लोग इनमें से जो कि ऐसे नाजी फिजिशियंस थे, जो क्रूरता से शोध किया है, काफ़ी टॉर्चर किया है, इनका नाम मेडिकल बुक्स में भी आ गया, क्योंकि कुछ रिसर्च भी इन्होंने कर लिया। एक नाम दिया है इन्होंने, सब नाजी फिजिशियंस आर वेल नोन, जो कि हेल्थ फील्ड में है, डॉक्टर्स हैं। एक का नाम दिया है पैथोलॉजिस्ट फ्रेडरिक वेगनर, WEGENER, वेगनर। उसने कई ऑटोप्सी किए थे, जो कि प्रिजनर के ऊपर, कैदियों के ऊपर ऑक्सीजन इंजेक्ट कर दिया था ब्लड में, और जिससे क्या है, वो ऑक्सीजन का एम्बोलिज्म बन जाए, जो ऑक्सीजन के बबल्स बन जाते हैं, उससे ब्लॉक होता है आर्टरीज। कंसंट्रेशन कैंप में किया था, और उसमें कुछ इन्फ्लेमेटरी वास्कुलाइटिस, उसके नाम से और भी काम किए थे उसने, पर इन्होंने ऐसे क्रूरता से भी कुछ शोध किए थे। और एक इन्फ्लेमेटरी वास्कुलाइटिस, एक ब्लड वेसल का एक बीमारी होता, जिसको कहते हैं वेगेनस ग्रैन्युलोमेटोसिस। तो वेगनर एक ऐसे नाजी डॉक्टर थे जिन्होंने काफ़ी टॉर्चर किया था, और उनके नाम से टेक्स्ट बुक में अभी भी वेगेनर ग्रैन्युलोमेटोसिस है। जब डॉक्टर्स थे, रिसर्च करते थे कई अने, ये कहना यह था कि टॉप, जो कि ऐसे में ब्रिलियंट थे, अगर उनके नाम से अभी भी टेक्स्ट बुक में है, तो उन्होंने ब्रिलियंट रिसर्च भी किया है। पर वो ऐसे कैसे इनको ऐसे गलत रास्ते में चले जाते हैं कि उनको कुछ मतलब ये एक साइकोलॉजिकल स्टडी बाय इटसेल्फ है। फिर डॉक्टर हैंस कॉनराड राइटर, REITER, रीटर का नाम भी डॉक्टर जानते होंगे। रीटर सिंड्रोम बोल के एक आर्थराइटिस होता है, रिमेटोलॉजी का, वो जोड़ों में सूजन हो जाता है, उंगली ये हो जाता है, ऑटो इम्यून डिजीज होता है, उसको अभी रिएक्टिव आर्थराइटिस कहते हैं, आर्थराइटिस की बीमारी, उनके नाम से रीटर सिंड्रोम। ये भी नाजी के डॉक्टर थे, हिटलर के साथ। मतलब ये टॉप के लोग को भी कोई, एंथनी फॉची भी बहुत टॉप का था। फिर एस्पर्जर, नाजी पार्टी, opposition to Nazi party, Eppinger cooperated extensively with the Nazis, personally transfer, approved the transfer of children to concentrated camp। एक हैंस एपिंगर थे, वो वाटर डिप्राइवेशन एक्सपेरिमेंट्स, वो पानी रोक के रखते थे मरीजों से, और देखते थे कितने दिन में पानी, बिगर पानी पी के इंसान जी सकता है। और वो बेचारे जो कैदी होते थे, वो टॉयलेट वाटर का पानी पीने की कोशिश करते थे, साबुन पानी पीने की कोशिश करते थे, जिस इतना वो थर्स्ट हो जाता था। तो इस टाइप का और ये नाम है डॉक्टर हैंस एपिंगर। ये ऐसा किया। और एस्पेरगर का भी नाम दिया है, being cooperate with the Nazis, personally transferred डॉक्टर हैंस एस्पर्गर, वन ऑफ द फर्स्ट टू डिस्क्राइब ऑटिज्म। ऑटिज्म में सबसे पहले डॉक्टर हैंस एस्पर्गर, ये जर्मन ये थे। मॉनिकर एस्पर्जर सिंड्रोम और डायग्नोसिस नाउ सब इनटू ऑटिज्म स्पेक्ट्रम, तो वो भी ऐसे थे जो बच्चे लोगों को कंसंट्रेशन कैंप वगैरह भेजते थे। तो एस्पर्गर का दिया है क्या, increase ethics instructions were widespread, well-known ethics teacher directed the ethics program। एथिक्स का पढ़ाई बहुत होता था, जैसे अभी भी है, पर एथिक्स का वायलेशन बहुत होता था। ये कहते थे कि जो एक यूजन स्टाइल थे, तो वो एथिक्स का वैल्यू इन्होंने दिया है कि जो लोग ने एथिक्स के किताब लिखे थे, उन्होंने लोग ने
यूजिन स्टाइल, वेल नोन एथिक्स टीचर है, पढ़ाते थे। डायरेक्टेड द यूथेनेसिया प्रोग्राम एट ग्रेफेनेक कासल। एथिक्स पढ़ा रहे हैं, पर वो गैस लाइटिंग भी कर रहे हैं, गैसिंग भी कर रहे हैं, कैदियों को मार रहे हैं, और एथिक्स पढ़ाते थे। तो ये है ना, एक रूडोल्फ राम का नाम दिया है, रूडोल्फ RAMM, who wrote an ethics textbook and was editor in chief of the Journal of German Medical Association, promulgated ethical arguments for final solution। उन्होंने एथिक पढ़ाते हुए थे, और उन्होंने बोला भी कि ये हम अच्छे के लिए कर रहे हैं, कि जो कमजोर लोगों को खत्म कर रहे हैं, मतलब वो कैसे डिस्टॉर्ट कर देते हैं ह्यूमन राइट्स। इनडायरेक्ट पार्टिसिपेंट्स भी थे, कई थे ऐसे, भी नाम बहुत है, अभी नाम से हमको ये नहीं इतना ये है, पर कुछ कुछ चीजें हम मुद्दे अभी कुछ मुद्दे बताते हैं। वर्ल्ड वॉर 2 जर्मनी हार गया था, उसके बाद न्यूरम्बर्ग ट्रायल्स हुए थे। न्यूरम्बर्ग ट्रायल्स में क्या हुए थे कि उसमें 23 जर्मन डॉक्टर, देखिए 50,000 के ऊपर ने ज्वाइन किए थे, 23 लोग के ऊपर ट्रायल हुआ था। 16 को दोषी पाया गया था, 16 लोगों को। 50,000 चले गए होंगे, पर मेन मैंने बताया ना, कुछ लोग तो फायदे देखते हैं, आपदा में अवसर देखते हैं, तो वो अपॉर्चुनिस्ट होते हैं, अभी भी होते हैं, कैरियरिस्ट मेजोरिटी को, वो चले गए होंगे उस पार्टी में। पर जो मेन ब्रेन चाइल्ड पकड़े गए थे, वो करीब 16 को गिल्टी पाया गया था, दोषी, और 7 लोगों को लटकाया गया था, हैंग्ड एग्जीक्यूशन, इंक्लूडिंग ब्रैक एंड गेबर। हेलोविन एक ने सुसाइड कर लिया, रैचर डाइड बिफोर द ट्रायल, एक पहले ही मर गए, और एक कोई अर्जेंटीना भाग गया। तो 50,000 में से 7 लोगों को डेथ पेनल्टी हुआ, 16 को प्रिजन हुआ होगा, और बाकी बॉर्डर लाइन केसेस रहते हैं। अपना कैरियर देखते शायद इतना। आफ्टर वर्ल्ड वॉर 2 द US ब्रॉट ओवर 700 रॉक। अभी देखिए, ये ऐसा हम जर्मनी को ये कर रहे हैं, पर अभी जितने भी वर्ल्ड के गवर्नमेंट्स होते हैं, पर्टिकुलरली जो सुपर पावर्स होते हैं, उनको कोई मतलब नहीं रहता है कि कौन गलत है कौन ये है। इनमें से अभी दिया है, इसी इसी लेख में दिया है, मैं इसका लिंक दे दूंगा, जिसको पढ़ना है डिटेल में पढ़ सकता है। इसी लेख में दिया है कि कई ऐसे जो जर्मन डॉक्टर्स, तो मेजोरिटी तो बच गए थे, उनमें से जो टॉप थे, अमेरिका ने उनको अपने पास ले लिया कि अपना रिसर्च करे, अपने बायो वेपन में रिसर्च करे, अपने ये जो पॉइजन गैस, कई ऐसे जो न्यूक्लियर बायोलॉजिकल केमिकल, हर कंट्री छुपा के करता रहता है। और जो टॉप साइंटिस्ट कोई भी कंट्री का ले लेता उसको, उस टाइम तो ये जर्मनी को सब ये करते थे, पर जर्मनी के जो टॉप ब्रेन्स थे, जिनकी शायद सोशियोपैथ भी थे, जो कि जनहित में नहीं काम कर रहे थे, उनको भी अमेरिकन गवर्नमेंट ने लिया अपने रिसर्च के लिए। मैं ये कुछ बताता हूँ। न्यूरम्बर्ग डॉक्टर ये हो गया। आफ्टर वर्ल्ड वॉर, जब दूसरा विश्व युद्ध खत्म हुआ, अमेरिका ने क्या किया, US ब्रॉट ओवर 700 नाजी रॉकेट साइंटिस्ट, नासी के रॉकेट साइंटिस्ट को अपने अमेरिका में बुला लिया, टू हेल्प बिल्ड और न्यूक्लियर मिसाइल। और मतलब ये जो लिखा है, ये अमेरिकन नहीं लिखा है, ये अमेरिका का मिसाइल, न्यूक्लियर मिसाइल बनाने के लिए, वही उसी पूल से जो कि नाजी डॉक्टर्स थे, अमेरिका में बुला लिया कि भाई हमारा ये बनाओ, न्यूक्लियर मिसाइल बनाओ। केमिस्ट ऑटो एम्ब्रोस्ट, हु इन्वेंटेड नर्व गैस बड़ा घातक होता है, नर्व, जैसे बायोलॉजिकल वारफेयर का भी हमको चिंता हो रहा है, वायरस लीक लैब से हो रहा है, इससे हो रहा है, केमिकल वारफेयर, न्यूक्लियर वारफेयर, ये प्रोग्राम में इन्होंने, अमेरिका ने इन लोगों को इस्तेमाल किया है। हु इन्वेंटेड एंड was convicted of mass murder at the Nuremberg trials, although later freed and worked with the American chemical industry on thalidomide, an anti-nausea drug which also caused birth defects and was ultimately taken off the market। अगर आपको थैलिडोमाइड का ये है तो थोड़ा नहीं मालूम है, तो थोड़ा सा मैं बताऊंगा। देखिए, एक ऑटो एम्ब्रोस, एक जर्मन, जिसने कि पॉइजनस गैस, जिसको सैरिन गैस, नर्व गैस, केमिकल वॉरफेयर भी इस्तेमाल होते थे वॉरफेयर में,
वो दोषी पाया गया था मास मर्डर कर एट द न्यूरम्बर्ग ट्रायल्स। न्यूरम्बर्ग ट्रायल सेकेंड वर्ल्ड वॉर में हुआ था वॉर क्राइम्स के लिए। और जिस साइंटिस्ट को दोषी पाया गया था मास मर्डर के लिए, बाद में उसको छोड़ दिया गया और उसने अमेरिकन केमिकल इंडस्ट्री के साथ काम किया, यूएस केमिकल इंडस्ट्री। किस में काम किया? थैलिडोमाइड ड्रग। थैलिडोमाइड ड्रग बहुत पॉपुलर हो गया था 50 60s में। और कई प्रेग्नेंट वुमेन ने ले लिया था उसको, और उसके बच्चे वो सीरियस डिफॉर्मिटी से पैदा हुए, हाथ नहीं, पैर नहीं, मछली जैसा ऊपर के लिम्स मिसिंग थे जब पैदा हुए। थैलिडोमाइड डिजास्टर बहुत भयंकर डिजास्टर हुआ था। तो तब से एक रूल ऑफ थंब हो गया था, मतलब साइंस में, कि कोई भी गर्भवती महिला को पहले 3 महीने में तो कोई दवाई नहीं देना चाहिए। इतने साल बाद अभी उन लोगों को वैक्सीन भी दे दिया था। प्रेग्नेंट वुमेन में कोई वैक्सीन, कोई ये नहीं देना चाहिए। ये थैलिडोमाइड डिजास्टर में पता चला था 60s 70s में जब ये हुआ था, और ये ड्रग मार्केट। और ये थैलिडोमाइड किसने डेवलप किया था? एक नाजी साइंटिस्ट, जो कि मास मर्डर के लिए दोषी पाया गया था, फिर अमेरिका चला गया था, छूट भी गया था। टॉप लोगों को पता नहीं क्या इनको, क्योंकि जो वर्ल्ड के लीडर्स होते हैं उनको भी, वो भी एक प्रकार से सोशियोपैथी होते हैं। उनको अपना पावर का नशा रहता है। ह्यूमन आम लोगों को कैसे भी बताते कुछ है, करते कुछ है। और उनके साथ ये डॉक्टर्स भी साथ दिए, साइंटिस्ट भी, ब्रिलियंट साइंटिस्ट भी साथ देते हैं। मैनी फिजिशियन पार्टिसिपेंट्स इन दी जापान। अभी जापान में भी आ जाओ। अभी जापान नीज एट्रोसिटीज लेटर रीच प्रोमिनेंट पोजीशंस इन मेडिकल स्कूल्स एंड सोसाइटीज। देखिए, जापान में भी कई ऐसे साइंटिस्ट थे जो काफी लोगों को टॉर्चर किया था साइंस एक्सपेरिमेंट में। और वो बाद में जापान, टोक्यो यूनिवर्सिटी वगैरह जैसे, जापानीज ओलंपिक कमेटी, ग्रीन क्रॉस एंड द जापानीज नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ, एज वेल एज इन प्राइवेट सेक्टर कंपनीज। जापान में भी कई साइंटिस्ट जो थे ऐसे अनएथिकल, जिन्होंने काम किया था, टॉर्चर किया था, बाद में जाके टॉप पोजीशन में चले गए। कहाँ चले गए टॉप पोजीशन में? टोक्यो यूनिवर्सिटी, ओलंपिक्स कमेटी में चले गए, जापानीज नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ में चले। फॉलोइंग द जापानीज सरेंडर, जापान ने भी हार गया था, वो भी जर्मनी के साइड ही था सेकेंड वर्ल्ड वॉर में। तो उनके जापानीज साइंटिस्ट भी इन्वॉल्व थे इस टाइप के रिसर्च में, ये दिया है भैया। और यूएस ने क्या कर दिया? ऐसे में तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जर्मनी और जापानीज के अगेंस्ट लड़ा, एटम बम भी गिरा दिया जर्मन के ऊपर अमेरिका ने। फिर सेकेंड वर्ल्ड वॉर जब खत्म हुआ, पर जब वो लड़ाई खत्म हुआ, आप जर्मन साइंटिस्ट को ले लिया अपने यहाँ काम कराने के लिए, न्यूक्लियर प्रोग्राम, केमिकल वारफेयर के लिए, थैलिडोमाइड। और जापान जब सरेंडर किया, यूएस, अमेरिकन गवर्नमेंट मेड अ सीक्रेट डील विथ इसी एंड हिज टॉप कोलैबोरेटर्स, ऑफरिंग 2002, कितने हो गया, 250,000 येन एंड इम्यूनिटी फ्रॉम प्रोसिक्यूशन इन एक्सचेंज फॉर एक्सक्लूसिव एक्सेस टू दैट डेटा। तो जापानीज का जो टॉप साइंटिस्ट था, जो इसमें इन्वॉल्व था, ये सब, उसका नाम दिया है ECISHII। जो भी है नाम, आपको तो याद नहीं रहता है, थोड़ा उनके नाम भी डिफिकल्ट होते हैं। पर जो उसको क्या कर दिया, माफी दे दिया अमेरिका ने उसको। एक इम्यूनिटी दे दिया, बचाव दे दिया, कि आपको, जैसे अभी कहते हैं कि एंथनी फॉची को एक इम्यूनिटी दे दिया है बाइडेन ने जाते जाते। अभी हालांकि बोलते हो ऑटो पेन से साइन किया, पता नहीं ऑटो पेन क्या होता। तो पहले इम्यूनिटी दे दिया है, तो वो दुश्मन का साइंटिस्ट है जापान का, उसके ऊपर न्यूक्लियर बम गिराया है सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद, उसको इम्यूनिटी दे दिया अमेरिकन गवर्नमेंट ने। और कितना पैसा ऑफर किया, येन में पता नहीं, 250,000 येन उनका करेंसी है। और इम्यूनिटी फ्रॉम, आपको अगेंस्ट कोई केस नहीं करेंगे, इन एक्सचेंज, उसके बदले में हमको अपना डेटा दे दो, आपका डेटा दे दो। सम जापानीज साइंटिस्ट वर ब्रॉट टू फोर्ट डेट्रिक to help establish the American Biological
एंड केमिकल वेपन्स प्रोग्राम। जापानीज साइंटिस्ट को ले गया अमेरिका अपने पास, फोर्ट डेट्रिक, जहाँ पे बायोलॉजिकल और केमिकल वेपन्स प्रोग्राम में। इसी रिपोर्टेडली मूव बिटवीन द यूएस, और जो ये टॉप साइंटिस्ट था जापान का, जो कि मास्टरमाइंड था ये सब में, जो गलत रिसर्च किए थे सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, वो आराम से अमेरिका, साउथ कोरिया, जापान, लेटर वर्क एट द चिल्ड्रन फ्री क्लिनिक में भी काम किया, कन्वर्टेड टू कैथोलिक भी बन गया 1 ईयर बिफोर हिज डेथ फ्रॉम थ्रोट कैंसर इन 1967। आराम से, मतलब ये बच भी जाते हैं डॉक्टर्स टॉप लेवल के, क्योंकि दूसरा कंट्री ले लेता, क्योंकि हर गवर्नमेंट सीक्रेटली करता है ये सब। अभी गेन ऑफ फंक्शन रिसर्च के बारे में कितना बात किया कि अपने वायरस पैथोजन को वो लैब में चलता है, बड़े बड़े कंट्री कर रहे हैं। और अभी इसीलिए हमको फिक्र है, डब्ल्यू एच सिटी में ये भी है कि वायरस और पैथोजन एक्सचेंज रहेगा, क्या पैथोजन एक्सेस एंड क्या PABS बेनिफिट सिस्टम रहेगा, कि आप अपना कंट्री का पैथोजन दो। अब इसमें तो क्या है, तो ओपनली लेन देन होगा, और जो बड़े बड़े लैब्स है वर्ल्ड में और बड़े बड़े गवर्नमेंट्स है, और वो कोई भी कंट्री का ले लेंगे, वो साइंटिस्ट कोई भी कंट्री का साइंटिस्ट ले लेंगे। उनको कोई मतलब नहीं है। आप देख रहे हैं कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर जब हुआ था, तो पिक्चरों में और कहानियों में बताते कि पूरा दुश्मन ये है, अलाइड फोर्सेस थे, और ये जर्मनी और जापान वगैरह ये है, और उन्होंने कई ऐसे जो कि ह्यूमन राइट्स वायलेशन अगेंस्ट ऑल जिनेवा कन्वेंशन के अगेंस्ट सब काम किया। बाद में बने जिनेवा कन्वेंशन, पर जो भी है, टॉर्चर ऑफ प्रिजनर्स, मेडिकल रिसर्च अमंग प्रिजनर्स, नर्व गैस बनाए, न्यूक्लियर वेपन बनाए, मिस यूज आउट ऑफ हैंड चला जाता है। एक बार साइंटिस्ट देखिए, ऑनेस्ट साइंटिस्ट को किनारे कर देते हैं, साइंटिस्ट से जब बना लेते हैं, पर जो दूसरे जो साइंटिस्ट, जिनको पावर हंग्री साइंटिस्ट रहते हैं, जो वो तानाशाही का साथ देने लगते हैं, अच्छे साइंटिस्ट का भी रिसर्च लेके मिसयूज करते हैं। यहाँ तक कहते हैं कि जब एटम बम गिरा था, आइंस्टाइन को बहुत दुख हुआ था, वो मी उसने बोला था कि मैं को अफसोस है कि मैंने क्यों इतने इन्वेंशन किए जिससे कि एटम बम बन गया। वो जो जेन्युइन ऑनेस्ट इंटेग्रिटी एथिक्स सोशियोपैथ नहीं, आइंस्टाइन में ह्यूमैनिज्म था। उसको लगा कोई भी प्राणी जाता है, चाहे वो जापानी हो चाहे ये हो, वो नहीं होना चाहिए। पर दूसरे साइंटिस्ट इसको, ओपेनहेमर पिक्चर में भी शायद एक जगह है कि ओपेनहेमर इसमें उसको किनारे कर देते हैं, फिर वो जब वो, तो अंग्रेजी में था, मेरे को ठीक से समझ में ही नहीं आता अंग्रेजी मूवी, तो कुछ ऐसा लगा मेरे को। पर आइंस्टाइन का तो है, वो रिकॉर्डेड है कि उसको दुख हुआ था। पर वो इन लोग फिर जो, और जो लोग ऐसे साइंटिस्ट होते हैं जो तानाशाही का साथ देते हैं, और जो दुश्मन भी उसको अपने कंट्री में काम करने के लिए ले लेते हैं, ऊपर से कुछ भी इन लोग बोलेंगे, एथिक्स बोलेंगे, ये बोलेंगे। यहाँ पे भी दिया है, नाजिक के टाइम भी एथिक्स का जिसने टेक्स्ट बुक लिखा है, उसी ने ये सब टॉर्चर भी कर रहा था, एक प्रकार से एथिक्स में टेक्स्ट बुक भी लिख रहा था। फिर इन 1950 द साइंस काउंसिल ऑफ जापान, अभी सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद 1950, 1947-48 में ख़त्म हुआ था, 42 में ख़त्म हुआ था ये ख़त्म हुआ था सेकेंड वर्ल्ड वॉर। 1950 में साइंस काउंसिल ऑफ जापान, इक्विवेलेंट टू US नेशनल अकेडमी ऑफ साइंसेज, vowed that Japan would never pursue scientific research for purpose of war। उनका जापान के नेशनल काउंसिल ने बोला कि हम रिसर्च नहीं करेंगे साइंटिफिक जिसमें कि लड़ाई वॉर के लिए। ऑल मिलिट्री रिसर्च व प्रोस्क्राइब इन 1967। 1967 में मिलिट्री रिसर्च बंद कर दिया था गलत तरीके से। बट इन 2015, 2015 को द जापानीज डिफेंस मिनिस्ट्री began once again to fund university research with both civilian and military applications। तो 2015 में फिर से चालू हो गया, और अभी तो मेरे को लगता है काफी जोरों शोरों से हो रहा है गेन ऑफ फंक्शन। फिर नीरमबर्ग कोड बनाया था, मेडिकल एक्सपेरिमेंट रोज आउट ऑफ द नीरमबर्ग ट्रायल्स। नीरमबर्ग ट्रायल्स के बाद नीरमबर्ग कोड बनाया था कि उसमें वॉलेंट्री कंसेंट होना चाहिए, अननेसेसरी फिजिकल एंड मेंटल सफरिंग नहीं होना चाहिए, सब्जेक्ट को कभी भी एक्सपेरिमेंट छोड़ सकता है, और रिसर्चर्स का जिम्मेदारी है कि अ, अगर कोई ट्रायल में नुकसान ज़्यादा हो रहा तो इमीडिएटली ट्रायल को रोक दे।
फिर डिक्लेरेशन ऑफ जेनेसिस, ये सब अभी सब तो हो रहे हैं, पर अभी आप देखेंगे तो नहीं है अभी ये सब ऐसे किया जा रहा है। और उसके बाद भी देखिए, इन्होंने उसके बाद भी कई एग्जाम्पल दिया है। ये सब न्यूरम्बर्ग कोड हुआ, एथिकल जिनेवा का डिक्लेरेशन ऑफ जिनेवा हुआ, हेलसिंकी डिक्लेरेशन हुआ। उसके बाद भी अमेरिका फिर भी वायलेशन कर रहे थे। वर्ल्ड वॉर 2 में अमेरिका ने हजारों हजारों सोल्जर्स और जापानीज के कैंप में मस्टर्ड गैस में एक्सपोज किया। Thousands of soldiers and Japanese internment camp victims to mustard gas। मस्टर्ड गैस जहरीला गैस होता है। मस्टर्ड गैस में से प्रिजनर्स को मारा इसमें। और ये भी दिया है वेटरन्स जो वहाँ पे आर्मी वाले थे, अमेरिकन आर्मी वाले, उनको बोला कि ये आप किसी को बताओगे नहीं, सीक्रेट रखोगे। और दो ये कब किया था ये? सेकेंड वर्ल्ड वॉर में किया था। और वेटरन्स को बोला था कि आप बताओगे नहीं। सन 2000 में वेटरन्स का जो एडमिनिस्ट्रेशन है, एक्स सोल्जर्स जो एसोसिएशन है, मीडिया प्रेशर में फिर से ये सब चीज़ें बाहर आने लगा। फिर दूसरे एक्सपेरिमेंट क्या किया? इन्फेक्शन प्रिजनर्स विद गोनोरिया, गैस गैंग्रीन, डेंगू, मलेरिया, ये सब हुए। और देखिए, एक तो टुस्का की ट्रायल भी किया था इन्होंने। टुस्का की ट्रायल अमेरिका ने किया था, 1932 में स्टार्ट किया था और 1972 में ख़त्म किया था। बीच में कुछ जो लोग गरीब लोग काम करते थे किसी प्लांटेशन में, मोस्टली वो अफ्रीकन ओरिजिन के होते थे, अनपढ़ थे, उनमें सिफिलिस का 1932 से लेके 1972 तक किया था। और बीच में पेनिसिलिन आ गया था, फिर भी वो पेनिसिलिन नहीं दिया था उनको। और फिर काफ़ी उसमें भी प्रेस हल्ला हुआ, काफ़ी हल्ला हुआ, फिर जाके वो ट्रायल टर्मिनेट हुआ। उसमें कई लोग मारे गए बीच में। तो ये एक बहुत बड़ा ये है। और प्रेसिडेंट क्लिंटन को अपोलोजाइज करना पड़ा 1997 में। इन्फेक्टेड ऑन कंजेनाइटल्स, कई लोग बच्चे पैदा हुए जिनको सिफिलिस था। और कई 28 लोग मर गए 100 सिफिलिस से, और 100 लोग उसके कॉम्प्लिकेशन से मर गए। और उनकी बीवियों को भी सिफिलिस हो गया। एंड पेनिसिलिन डज नॉट बी। तो लॉ सूट हुआ, उसके बाद कोर्ट केस हुआ, 9 मिलियन का सेटलमेंट हुआ। फिर उसमें तो काफ़ी लोग तो मर गए थे, फिर बाकी उनके डिपेंडेंट को दिया, पर जो भी है काफ़ी नुकसान हुआ। और अमेरिका भी वायलेट किए, खाली नाजी नहीं किए, इन लोग भी किए। तो कोई भी गवर्नमेंट को आप ट्रस्ट नहीं कर सकते कि हमेशा एथिकल रहेंगे। अपने प्राइवेट इंटरेस्ट के लिए वो कुछ भी कर सकते हैं। और दुश्मन देश से भी आप साइंटिस्ट को ला सकते हैं। ये हिस्ट्री बता रहा है, इतिहास बता रहा है, मैं इसी पेपर से पढ़ रहा हूँ सब। इसका मैं लिंक दे दूंगा। और ये टुस्का की ट्रायल भी गवर्नमेंट यूएस पब्लिक हेल्थ सर्विस ने किया था। और तो ये तो 1960 कई फिर लोगों ने काफ़ी शोधकर्ता किया। फिर मैं बहुत है इसमें, बहुत ज़्यादा है, मैं लिंक दे दूंगा। पर ये इसका मतलब ये है कि हम को हमेशा जो भी पावरफुल ये होते हैं, गवर्नमेंट्स होते हैं और उनके एडवाइजर्स होते हैं, उनसे हमको थोड़ा केयरफुल रहना चाहिए कि एग्जामिन करना चाहिए एविडेंस को, और डेमोक्रेसी को स्ट्रॉन्ग करना चाहिए। एक्सपर्ट लोग जो होते हैं वो स्टेट के ये होते हैं, अगर ऐसे पावरफुल, और अभी भी हो रहे हैं। और 1963 में एक साइकोलॉजिस्ट थे स्टैनली मिलग्राम। 1963 में उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया कि कैसे ऐसे तानाशाही लोग, नाजी लोग कैसे ये कर सकते हैं कि इतने ऑर्डिनरी सिटीजन आदमी है, डॉक्टर भी ऑर्डिनरी सिटीजन है, इतने लोगों को इतना सीरियस टॉर्चर और ये कैसे करा सकते हैं ऐसे लोगों से। तो उन्होंने साइकोलॉजिकल स्टडी किया था, और उनको पता चला कि लोग विलिंग होते हैं टू फॉलो ऑर्डर्स। मेजोरिटी लोग अथॉरिटी का ऑर्डर फॉलो करते हैं बिगर क्वेश्चन किए, और इवन टू द पॉइंट ऑफ कॉजिंग सीवियर पेन, अनकॉन्शियसनेस एंड पॉसिबली डेथ टू अदर्स। पावर का एक ऐसा माया जाल होता है कि बोला ऑर्डिनरी सिटीजन भी वो माया जाल में आ जाते हैं कि हमारा लीडर बोल रहा है, हमारा गवर्नमेंट बोल रहा है, और ऑर्डर वो फॉलो करेंगे। अगर
उस ऑर्डर जानते हुए भी कि उसमें बाकी लोगों को पेन हो रहा है, नुकसान हो रहा है, बेहोश हो रहा है, और कुछ लोग की जान भी जा रही है। फिर सोवियत का भी काफी कुछ है, रशिया का तो उन्होंने लिखा कि वहाँ तो खैर पता ही नहीं चलता अंदर क्या हो रहा है, रशिया चाइना के बारे में पता ही नहीं चलता। और ये ये आखिरी में इन्होंने ट्रम्प की भी काफी बुराई की है। 2020 को ये हुए थे, ये लिखा थे, उस टाइम ट्रम्प था शायद पहले। डोनाल्ड ट्रम्प भी बोलता थ्रेट टू, वो खाली ट्रम्प को क्या बोलना है, सभी ऐसे, मतलब जो भी बोल, कोई मीठी बात में करता है, कोई ट्रम्प जैसा ब्लंटली बोलता है। तो ये हमारा मेन ये है कि, और अभी मैं आज के तारीख में मैं एक खबर आया, मैं एक किताब किसी ने मेरे को, हमारे ही एक यूएचओ को जो सेक्रेटरी है, उन्होंने एक किताब का ये किया है, समरी बनाया है। अभी अभी जैसे हम अभी जो नैरेटिव है या आम जनता को ये मालूम है, या पहले तो ये था कि अभी जो कोरोना वायरस है, नोवेल कोरोना वायरस है, ये तो नेचुरल सोर्स से आया है, वेट मार्केट से आया है, एनिमल से जंप हो गया है, पर अभी तक इसका कोई एविडेंस नहीं मिला। तो अभी तक जितने थोड़े बहुत अभी CIA या FBI, उनका जो भी है, उन्होंने कुछ रिपोर्ट दिया कि चाइना के वुहान लैब से लीक हुआ। तो अभी मेजोरिटी लोग 90% यही सोचते हैं कि अगर लैब लीक हुआ भी है तो ये चाइनीज वायरस है और चाइना से लीक हुआ है। पर एक किताब है जिसका कि हमारे जो सेक्रेटरी है प्रोफेसर भास्कर रमन ने उसका पढ़ा है और उसके कुछ पॉइंट्स बनाए, तो मैं खाली मेन मुद्दा बताऊंगा। किताब का नाम है कोविड-19 मिस्ट्री सॉल्व्ड, इट लीक फ्रॉम अ वुहान लैब। वुहान लैब से लीक हुआ, ये टाइटल बताता है किताब का। बट इट इज नॉट चाइनीज जंक। बेशक वुहान लैब से लीक हुआ, वहां से जंप कर गया, और पर ये चाइना का नहीं है, चाइना का कचरा नहीं है, चाइनीज जंक नहीं है ये वायरस। ये लिखा किसने? जिम, JIM हैस्लम, HASLAM, जिम हैस्लम का किताब है। तो इस किताब का मेन पॉइंट्स जो, मैंने पूरा किताब नहीं पढ़ा, पर हमारे जो यूएचओ के सेक्रेटरी है प्रोफेसर भास्कर रमन, IIT बॉम्बे के, उन्होंने पढ़ा है। तो इस मेन चीज का थीम ऐसा आता है कि ये वायरस एक वैक्सीन के तौर पे चालू हुआ, इस पे जो शोध, और ये चालू कहाँ पे हुआ? अमेरिका में चालू हुआ। अमेरिका के पीटर डजक, एंथनी फॉची भी इसमें इन्वॉल्व है। ये क्या था इनका कि जो चमगीदड़ होते, बैट्स होते, जहाँ पे कई कोरोना, उसके लिए वो वैक्सीन बना रहे थे, और वो कोलैबोरेशन कर रहे थे शायद चाइनीज साइंटिस्ट के साथ। वो वैक्सीन ऐसे वायरस जिसमें कि जो चमगीदड़ को वो वायरस फैलाएंगे, तो वो चमगीदड़ से कोई इन्फेक्शन, जो अमेरिकन सोल्जर्स डिप्लॉय होते हैं दुनिया के अलग अलग भाग में, हर जगह तो अमेरिकन सोल्जर्स हो जाते हैं डिप्लॉय, इंटरफियर काफ़ी करते हैं इन लोग, तो उनको बचे रहे वो बैट वायरस से ही। और इसमें कोलैबोरेशन, इनिशिएशन, अमेरिकन रिसर्च, चाइनीज रिसर्च, ये मिले हुए चल रहे थे, और ये वैक्सीन बनाते बनाते वायरस बन गया। मेरे को जो समझ में आया जो कम पॉइंट्स में, तो मतलब मुद्दा यही है कि आपको ये नहीं सोचना है कि ये कंपार्टमेंट में सोचना है कि ये एक कंट्री बना रहा है तो दूसरा कंट्री पब्लिकली उसको क्रिटिसाइज करेगा, पर अंडर द सरफेस ये सब मिले हुए हैं। मैंने ये साइंटिस्ट को पकड़ लेते हैं कि ठीक है, अच्छा आपका साइंटिस्ट है, चलो आपके पास ये रिसोर्सेज है, ये है, हम यहाँ से फंड्स देंगे। और ये एंटनी फॉची फंड्स ट्रांसफर कर रहे थे वुहान लैब में, ये कई बार ऐसे भी आ चुका। पर इनका जो इनिशियल आइडिया क्या था, इसका बना रहे थे, वैक्सीन बन गया वायरस, ऐसा मेरे को समझ में आया। हो सकता मैं, क्योंकि पूरा किताब नहीं पढ़ा, पर अल्टीमेटली ये है कि इतिहास भी बताता है कि इनके कोई नेशनल बाउंड्रीज नहीं होते, इनके नेशनल बाउंड्री नहीं होते। जो इस टाइप के डॉक्टर्स गॉन बैड, या डॉक्टर्स जो जनहित में काम नहीं कर रहे हैं, अभी वो, उनको भी कई बार वो उनको लगता है कि शायद जनहित में काम कर रहे हैं, कि उनका गवर्नमेंट बोल रहा है हमारा रेस को सुपीरियर करना है, हमारा कंट्री के लिए हम कर रहे हैं। देखिए आफ्टर ऑल वॉर है ये, वॉर, अब देखो बंदूक से भी, गोलाबारी, न्यूक्लियर से भी लोगों को मार रहे हैं आप। तो अभी नया ये है क्या है कि बायोलॉजिकल वॉरफेयर का जमाना आ रहा है, जो कि धीरे धीरे चलेगा, आप लोगों को पता नहीं चलेगा, पेंडेमिक बीच बीच में हो जाएगा।
पैंडेमिक में भी कितने, उसके बहाने भी कितने आप एजेंडा अपना ये कर सकते हैं, ह्यूमन राइट्स वायलेशन करते हैं। अभी तो पैंडेमिक ट्रीटी भी ला रहे हैं। तो ये सरफेस में क्या है, और अंडर करंट सेकेंड वर्ल्ड वॉर से चल रहा है ये। जब से साइंस डेवलप हुआ, उस साइंस का मिसयूज कैसे करें, ये गवर्नमेंट्स, पावरफुल गवर्नमेंट सोचते हैं। मिसयूज मतलब वो भी सोच रहे हैं कि हम अपने कंट्री को पावरफुल बना रहे हैं। तो ये कुछ बहुत ही कॉम्प्लेक्स इश्यूज है। ये तो मैं, ये ऑथर ने दिया है सोशल मेडिसिन बोल के कोई जर्नल में। तो ये कुछ सोशल चेंजेस जो हो रहे हैं, वॉर, मेडिसिन दोनों सोशल फिनोमेना है। वॉर भी सोशल फिनोमेना है, सोशल पैथोलॉजी है, एक इंसान दूसरे को है। मेडिसिन ऑल्सो क्या है, पॉलिटिक्स आ जाता है। विरकॉव ने कहा था कि पॉलिटिक्स इज नथिंग मेडिसिन ऑन अ लार्ज स्केल। आप उसको पॉलिटिकली इसके लिए यूज़ करो, मेडिसिन बहुत स्ट्रांग वेपन बन जाता है। और मेडिसिन जहाँ यूज़ करोगे वहाँ पे आपके डॉक्टर्स आ जाते हैं। किस टाइप के डॉक्टर, ये टाइटल में ही दिया है, डॉक्टर्स गॉन बैड, डिक्टेटरशिप के साथ। और वॉरियर कल्चर, वॉरियर कल्चर देखिए, जो वॉरियर कल्चर होता है वो हमारा कंट्री सुपीरियर है। तो वो चाहे एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर कहते हैं, ये सब कुछ फेयर समझते हो, वो सोचते हैं हम अपने देश के लिए कर रहे हैं हम। तो ये सब है, पर आम जनता, कोई भी कंट्री का सिटीजन हो, उसको वो मिसलीड हो जाते हैं, वो सफ़र करते हैं। तो ये थोड़ा मेरे को चिंता वाला था आज का हमारा। और हमारा एक ये रहता है, हम आपको ये लिंक दे देंगे इस पेपर का। दूसरा, हम अपना यूएचओ का जो हमारा क्यूआर कोड दे देंगे, अगर कुछ डोनेशन करना तो कर सकते हैं। हम थोड़ा बहुत रिसर्च करने की कोशिश करते हैं, हम सिंपल रिसर्च करते हैं, कोई हार्मफुल रिसर्च नहीं करते हैं। और तो ये इतना कहना था हमको आज। धन्यवाद।